हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल IIT इंस्पायर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम मैं सेट थ्योरी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो अभी तक हमने 1.11 तक डिस्कस कर लिया है और सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली हैं। तो वो एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक हमने डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके वो सारे वीडियोस देख लें, ताकि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगा। आज बेसिकली सिर्फ इतना है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है तो उन पाँचों वीडियोज़ में उनका यूज़ होगा, और मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आती हैं, और करके भी दिखाऊंगा कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। और काफ़ी मैं आपसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपकी एक इसमें पकड़ बन जाए और आप अच्छे से उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें आज रिजल्ट्स बताऊँगा, उसका प्रूफ भी गिवन है इसी बुक में, NCERT में ही। तो आप चाहे देख भी सकते हैं और आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगी कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सपोज जैसे हमने आपको वेन डायग्राम बताया था। वेन डायग्राम क्या होता है? दो सेट्स के रिलेशनशिप्स को बनाना एक डायग्राम के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो जैसे मान लो कोई ये यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। आपको कोई सेट A गिवन है और कोई सेट B गिवन है, ठीक है, ये A है और ये B है। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ चलिए A माइनस B बताइए क्या है। A माइनस बी का मतलब क्या था कि वो एलिमेंट जो A में है बट B में ना हो। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे एलिमेंट जो A में है बट B में नहीं है, तो A माइनस बी क्या आएगा? तो आपका A तो ये था, पूरा A क्या था? ये था लेफ्ट वाला, बट आपने कहा B नहीं आना चाहिए, तो B का पार्ट तो फोल ये था, ठीक है। तो B ऐसा करो, आप B को काट दो। सपोज ये 2 एप्पल रखें, तो आपने जो दूसरा एप्पल का हिस्सा आ रहा है उसको आप काट दो। क्या करोगे? ये काट दोगे ऐसे, तो सिर्फ A माइनस बी क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा। ऐसे ही अगर मैं आपको B माइनस ए बताऊँ, ठीक है, चलो दूसरा बना देते हैं, ठीक है, ये A है, ये B है, ये A है, B है। अब मैं आपसे कहूँ B माइनस ए निकालिए, ठीक है, एक्चुअली A माइनस बी वाला एरिया, ठीक है। B माइनस ए क्या होगा? वो एलिमेंट जो B में है बट A में ना, तो B तो पूरा एलिमेंट ये आ गया, है ना, बट A को आपको हटाना पड़ेगा। तो आपने B माइनस से ये आ जाएगा, आपने A का पार्ट काट दिया, ठीक है, तो ये B माइनस ए हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, अगर मैं आपसे पूछूं A माइनस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? n ऑफ A माइनस बी, मतलब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, ऐसे एलिमेंट्स जो A में हैं और B में नहीं हो, ये कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? अगर आपको कोई बता दे कि A में इतने एलिमेंट्स हैं, B में इतने हैं, उनके इंटरसेक्शन में इतने एलिमेंट हैं, तो आप ये बताओ कि n A माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप खुद देखिए, n A माइनस बी क्या है? ये पूरा A था, ठीक है, और आपने बेसिकली ये वाला पार्ट हटाया है। तो ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को मैं आपको बता चुका हूँ वेन डायग्राम के थ्रू भी, इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन भी, A और B के बीच का कॉमन एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास टोटल A के एलिमेंट थे, आपने क्या किया? A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट माइनस कर दिया, ठीक है। सेम वैसे B माइनस ए का भी, कैसे? n ऑफ B माइनस ए क्या हो जाएगा? n इक्वल टू ये 1 ये 2 n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन भी लिख लो या B इंटरसेक्शन पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल, 2 ये तो हो गए। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये फार्मूला है, फार्मूला, ठीक है, n ऑफ A यूनियन B। अगर आपसे कोई पूछे, कोई आपको A गिवन है सेट, एक B गिवन है, तो आपसे कहे कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो होंगे n ऑफ A प्लस n ऑफ B, मतलब A के एलिमेंट्स प्लस B के एलिमेंट्स आप ऐड करिए, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन, ठीक है। जिसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता दूं, जैसे जैसे यस, आप इसको इधर फील करिएगा। सपोज ये A है, ठीक है, और ये B है, ठीक है, अलग अलग में, ठीक है, डिसजॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप ऐसा देख लीजिए, आपसे मैं कहूँ कि A यूनियन B निकालिए, उसके बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपका A पूरा ये आ जाएगा, ये B आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? पूरा पूरा A भी आना चाहिए, पूरा पूरा B भी आना चाहिए। तो मतलब n ऑफ A इंटरसेक्शन n ऑफ A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? जो n ऑफ A में होंगे प्लस n ऑफ B में होंगे, है ना। अच्छा, अब आपसे मैं कहूँ कि आपका ग्राफ सपोज वेन डायग्राम ऐसे बना हो, कैसे? सॉरी,
तो मैंने सेम वैसे बना दिया। सपोज ऐसे बना हो, कुछ पार्ट कट हो रहा हो, ठीक है, कुछ पार्ट कॉमन हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि ए यूनिट में एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे, पूरा पूरा ए आना चाहिए, पूरा पूरा बी आना चाहिए, ये हो गया, पूरा पूरा ए भी आ गया, पूरा पूरा बी भी आ गया, ए था ए भी था, ठीक है। तो आप निकालिए, आप क्या कहेंगे, पूरा पूरा ए भी आना चाहिए, तो एन ऑफ ए मैंने लिख लिया, पूरा पूरा बी भी आना चाहिए, ठीक है, लिख लिया। लेकिन आप खुद देखिए कुछ तो ज़्यादा हो रहा है ना, ए पार्ट इतना था, ठीक है, बी ये वाला था, ठीक है, आपने इसको ऐड तो कर दिया, तो ये देखिए ना, ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ऐड हो रहा है, मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या ऐसे बोल लो, इसके अंदर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी में करने पे जो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट था वो भी ऐड हो चुका था, समझ रहे हो, 2 बार वो ऐड हो गया, तो वो उसको एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाय लॉजिक ऐसे ही आप समझ सकते हैं। वैसे इसका प्रूफ भी है मैथमेटिकली, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप कहेंगे तो मैं भी बता सकता हूँ, वैसे कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला ये हमने जो आपको बताया फार्मूला, आपको ये याद रखना है हमेशा। दूसरा ये है कि जैसे ये 2 सेट्स के लिए था, ये क्या है 3 सेट्स के लिए, आपको क्या करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में जितने होंगे, बी में जितने होंगे और सी में जितने होंगे। अब आप देखिए ए एंड बी के जो इंटरसेक्शन पार्ट में ज़्यादा आ रहे थे एलिमेंट, मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने हटाया, बी इंटरसेक्शन सी को हटाया और ए इंटरसेक्शन सी को हटाया, प्लस ए और बी एंड सी जो तीनों में कॉमन थे उनको मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें जब मैंने इसको नेगेटिव किया इन तीनों को, तो इसमें ये पार्ट मतलब रह गया, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ा, ठीक है। बेसिकली आप इसको फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला नंबर 1, ठीक है, फार्मूला नंबर 2, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ये चीज़, 3rd and 4th, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 पे। ये बड़े बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x यूनियन y में 50 एलिमेंट है। क्या कह रहा है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स, x एंड y 2 सेट्स गिवन है, उसकी यूनियन में 50 एलिमेंट्स हैं और x हैज़ 28 एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं देखूं n ऑफ x यूनियन y क्या गिवन है 50, n ऑफ x में कितने एलिमेंट गिवन है 28 एंड n ऑफ y में कितने गिवन है 32। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करिए, ठीक है। तो यानी मैंने क्या बताया आपको, n ऑफ फिर से लिखता हूँ, n ऑफ x सॉरी इसकी जगह पे यूनियन आएगा, n ऑफ x यूनियन y का तो क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n x ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसमें 50 एलिमेंट्स इक्वल टू 28, इसमें कितने हैं 32 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो 32 और 28 कितना होता है 60, 50 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10, है ना। तो इसके कितने एलिमेंट होंगे 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 10 हो गया, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल 24 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 24 कह रहा है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप इसको थोड़ा फील करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आपके भी एग्जाम, आपकी स्कूल में कुछ टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, उस पर उसको करते हुए देखिए आप, कि सपोज 20 टीचर्स हैं, ठीक है, क्या है, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अच्छा, ये पूरा सिनेरियो ये है कि इन्होंने एक स्कूल ऐसा दे दिया है, उन्होंने बोला कि 20 टीचर्स हैं, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। यानी कि क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब और लगता है तो यूनियन लगाते हैं, जब एंड लगता है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, मतलब आइदर दिस और दिस, ठीक है। एन ऑफ एम यूनियन पी, एम को मैं कर रहा हूँ मैथमेटिक्स एंड पी को डिनोट कर रहा हूँ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को डिनोट कर रहा हूँ पी से और मैथमेटिक्स को डिनोट कर रहा हूँ एम से। तो 20 टीचर्स 20 टीचर्स क्या हो गए, जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स दोनों में से कोई एक पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफ दीज 20 टीच मैथमेटिक्स, मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ जो मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं उनका नंबर कितना है 12 है, और ये कह रहा है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी मैंने आपको क्या बताया, जिसमें एंड लगता है तब क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी क्या आपका गिवन है 4।
तो क्वेश्चन है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, मतलब ये पूछा है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनका नंबर क्या है। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया अभी, ये वाला फॉर्मूला बताया, एन ऑफ एक्स इंटर एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पे एक्स एम है और वाई पी है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। तो आप इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 20 इक्वल टू एन एम क्या गिवन है 12, एन पी क्या गिवन है मुझे तो फाइंड करना है, ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या गिवन है 4, है ना 4। तो एन ऑफ पी क्या निकल के आएगा 12 माइनस 4 8 और 20 माइनस 8 12। एन ऑफ पी क्या आएगा 12, यानी कि जो फिजिक्स टीचर हैं उनका नंबर क्या है 12, यानी हेंस 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल 25 क्या कह रहा है, सपोज आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ और फुटबॉल को एफ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो एन ऑफ सी क्या है, एन ऑफ सी क्या है, एन ऑफ सी 24, एन ऑफ एफ यानी फुटबॉल को कौन कौन लाइक करता है 16 करते हैं, और कह रहा है कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब मैं आपको बता दूं इसमें ये इस लाइन का मतलब क्या है, तो पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा इस लाइन कोई लिखी नहीं थी, तो सर आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इसने बोला कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम्स। इसने एक्चुअली ये नहीं बोला कि जैसे इसमें क्या गिवन था, इसमें गिवन था कि 20 टीचर्स हैं हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी इसने यहाँ से ये दे दिया कि एम यूनिट पी क्या होगा 20 होगा, पर इसने यहाँ पे यूनिट का कुछ बोला ही नहीं, है ना। तो इसने ये बोल दिया कि आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, फिर इसने ये बोल दिया कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम्स, मतलब कि आप कोई भी बच्चा आप उठाओगे 35 स्टूडेंट्स के अंदर वो कुछ ना कुछ खेलता होगा, मतलब आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, बेसिकली ये गिवन है एन ऑफ सी यूनियन एफ की वैल्यू क्या गिवन है, पूरा क्लास यानी 35 स्टूडेंट्स। बस इस लाइन का मतलब ये था बस, ठीक है। क्योंकि अभी मान लो बोलता 35 स्टूडेंट्स हैं और मैं ये लाइन ना लिखता ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम्स, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ना जो कोई पसंद नहीं गेम करते हैं, है ना। मतलब ना तो इसको क्रिकेट पसंद है ना तो फुटबॉल पसंद है, बट इसने क्या बोल दिया हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पूछ रहा है, कितने एलिमेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में आएंगे, मतलब दोनों उनको पसंद है, ठीक है। तो आप सेम फार्मूला लगाइए, तो क्या होगा एन ऑफ सी यूनिट एफ कितना है 35 और एन ऑफ सी क्या है 24 प्लस 16 माइनस क्या करेंगे आप इंटरसेक्शन घटा जो है माइनस करते हैं, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप सॉल्व करके, इजी है। तो 24 और 16 कितना होता है 40 एंड 35 यानी 5, आंसर क्या आ जाएगा 5 यानी 5 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल 26 काफ़ी अच्छा है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और 27 भी सेम ऐसा ही है, मतलब थोड़ा लॉजिकली है, आपको एकदम रट्टा नहीं मारना है, पहली बार रट्टा नहीं मारना कि बस ये फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा चीज़ें भी वेन डायग्राम से भी सिखाऊंगा कैसे क्या होती हैं, ठीक है। इसने कहा इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, आपके स्कूल में 400 बच्चे हैं, फिर उसने कहा कि 100 वर लिस्टेड एज अ टेकिंग एप्पल जूस, जो 100 हैं उनको मतलब जो 100 है नंबर वो एप्पल जूस पसंद करते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एप्पल को मैं ए से कर रहा हूँ और ऑरेंज को ओ से कर रहा हूँ, ठीक है। एन ऑफ ए क्या है 100, फिर क्या इसने बोला 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। एन ऑफ ओ क्या हो गया, एन ऑफ ओ हो गया 150, ठीक है। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, मतलब उनको ऑरेंज भी जूस पसंद है और एप्पल जूस भी पसंद है, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, जब मैंने कहा ना कि दोनों चीज़ें पसंद है तो क्या आते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि 75, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हाँ, अब मैंने जैसे अभी आपसे कहा था ना कि अभी मान लो क्लास में होता है कुछ को फुटबॉल पसंद है, कुछ को क्रिकेट, कुछ ऐसे ही हो सकते हैं जिनको कुछ भी पसंद ना हो, तो बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जामिनर है वो ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे नंबर ऐसे स्टूडेंट बताओ, ऐसे बच्चे बताओ जो इनको कुछ भी पसंद नहीं, दोनों चीज़ें नहीं पसंद हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए डैश क्या होगा, ये तो था कि एप्पल जूस की संख्या, मतलब कौन कौन एप्पल जूस पीना चाह रहा है, ठीक है, या एप्पल जूस कौन कौन ले रहा है, ठीक है। तो ए डैश का मतलब क्या होगा, जो एप्पल जूस
नहीं ले रहा है, ठीक है। एन ऑफ डैश तो आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। मैं इसको अरे समझा देता हूँ अच्छे से, करता हूँ, ठीक। ए डैश मतलब जिनको एप्पल जूस नहीं पसंद है। अच्छा, ओ मतलब क्या था, जिनको ऑरेंज जूस पसंद है। अच्छा, ओ डैश का मतलब क्या हुआ, जिनको ऑरेंज जूस नहीं पसंद है। तो मतलब ए डैश क्या हो गया, जिनको एप्पल जूस पसंद नहीं है। ओ डैश हो गया जिनको ऑरेंज जूस नहीं पसंद है। अच्छा, अब आपसे मैं कहूँ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश क्या हो, तो आप क्या बोलोगे, जो ए डैश में भी नहीं है, मतलब जो ए डैश में है और ओ डैश में है। कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना, मतलब जिनको एप्पल जूस ही पसंद नहीं है और जिनको ऑरेंज जूस भी पसंद नहीं है। मतलब नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश का मतलब क्या हो गया, जिन्हें एप्पल ही पसंद नहीं है और ऑरेंज भी पसंद नहीं है। तो ये नंबर हमें फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं फाइंड करना, ठीक है। इसमें एक तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया वो लगाना है। सेकेंड, डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करना है, जो मैंने आपको शायद 4th वीडियो में बताया था डी मॉर्गन लॉस के बारे में, तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन अब कहाँ पे बचा है, मतलब कहाँ पे आके बैठ गया है। क्वेश्चन आके पूछ गया है कि एन में ए डैश और ओ डैश के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन ओ का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। या ऐसे करते हैं, डायरेक्ट इससे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए डैश यूनियन, एक्चुअली पूछ रहा है इंटरसेक्शन में यूनियन लेके चल रहा हूँ पहले, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए डैश प्लस एन ऑफ ओ डैश माइनस एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता करना है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर हमें ए इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट हैं, 75, तो मैं ये कहूँ ए इंटरसेक्शन ओ के डैश, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 400 थे। ऐसे बच्चे, मतलब जो इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट थे, 75, बट इसके कॉम्प्लीमेंट कितने होंगे, 400 में से 75 आप निकाल दो, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि कितने हो गए, तो 325 एलिमेंट, ठीक है। तो यानी इसमें कितने हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन ओ डैश में, यानी इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, इसने ये बोल दिया कि ए इंटरसेक्शन ओ के डैश में कितने एलिमेंट होंगे, 325। और ये जहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाइए आप, हमने आपको डी मॉर्गन लॉ कैसे सिखाया था कि ए इंटरसेक्शन ओ का अगर डैश निकालना है तो क्या होता है, ए डैश यूनियन ओ डैश। मतलब ए पे जब डैश लगता है, ओ पे डैश, और जो इंटरसेक्शन होता है यूनियन बदल जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। यानी कि मतलब ए डैश यूनियन ओ डैश में कितने एलिमेंट होंगे, 325। तो आप लिखिए 325 यानी 325 इक्वल टू एन ए डैश क्या था, ए में कितने एलिमेंट थे, 100, है ना। अब ए में 100 एलिमेंट हैं, तो ए डैश में कितने होंगे, 300 होंगे, क्योंकि वो 400 माइनस 100, ठीक है। ओ में कितने एलिमेंट थे, मतलब ऑरेंज किसको पता था, 150 को, तो टोटल कितने थे, 400 माइनस 150 यानी 250 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमें निकालना ही, इसको मान लो कोई एक्स मान लो, है ना, ये तो मैं निकाल, सपोज इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको करिए आप, क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 and 2 550, यानी कि 550 माइनस 325, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 225। तो क्या आंसर आ गया, 225, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 में कह रहा है कि देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो इसने कहा कि 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, ठीक है, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2। यानी आपको इसने क्या किया, एन ऑफ C1 कितना दिया है, 120, क्या है 120, क्या है केमिकल C1, एन C1 कितना हो गया 120, केमिकल C2 क्या किया मैंने 50, तो एन ऑफ C2 क्या हो गया, एन ऑफ C2 हो गया 50, 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2 में कितने एलिमेंट होंगे, 30, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2,
ये मैंने आपको कहीं बताया था, आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, A माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है। A माइनस बी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो A में हो बट B में ना हो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, C1 माइनस C2, जो C1 हो बट नॉट C2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है C1 माइनस C2 में कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा आप बताओ C1 माइनस C2 में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको C1 माइनस C2 में कितने एलिमेंट बताए थे आपको, अगर आप फॉर्मूला याद हो आपको, कैसे था, n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। मैं वो बोलता ले जाता हूँ आपको फॉर्मूले पे, यहाँ मैंने आपको सिखाया था जी जी। n ऑफ a माइनस b क्या था, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा, n ऑफ C1 माइनस C2 इक्वल टू n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। ठीक है चलते हैं। तो n ऑफ C1 कितना है, n ऑफ C1 कितना है 120, और C1 इंटरसेक्शन C2 क्या था 30, तो माइनस 30 करते क्या आ जाएगा आंसर 90। इसका आंसर कितना हो गया 90, ठीक है 1 का, तो 1 का 90 इसमें यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है सेकेंड में, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, ठीक है, मतलब C2 हो बट नॉट C1, तो इसका मतलब क्या था C2 माइनस C1, इसका क्या कंडक्टिविटी हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी बोल लो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लो, n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये तो होगा सेकंड वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n ऑफ C2 कितना था, n ऑफ C2 क्या था 50, n ऑफ C2 क्या था 50, और इसके इंटरसेक्शन में कितने थे 30, है ना, तो माइनस 30, इसका मतलब क्या हो गया 20, इसका आंसर कितना आ गया 20, सेकंड आ गया 20, इसे मैच कर लेते हैं बुक से, हाँ 20 आंसर आता है, ठीक है। इसका इसने बोला केमिकल C1 और केमिकल C2, यानी कि C1 यूनियन C2 में एलिमेंट पूछ रहा है वो, ठीक है, C1 यूनियन C2 में एलिमेंट पूछ रहा है, तो आपको अच्छे से पता है n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2, ठीक है, माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 का क्या था, C1 का था 120, ठीक है, C2 कितना था 50, और इंटरसेक्शन में 30, तो कितने हो गए, कितने हो गए, फिर से लिख देता हूँ, C1 यूनियन C2 में कितने एलिमेंट होते हैं, C1 प्लस C2 माइनस इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो C1 में कितने थे 120, C2 में 50 माइनस 30, है ना, तो कितने हो जाएंगे 170 माइनस 30 इक्वल टू 150, ठीक है। चले चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ x एंड y आर टू सेट्स, और इसमें साफ साफ इसने गिवन कर दिया है कि n ऑफ x ये है, n ऑफ y ये है, और n ऑफ x यूनियन y ये है, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बस जस्ट फार्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, n ऑफ x यूनियन y क्या होता है, इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू क्या है 38, इसकी वैल्यू क्या है 17, इसकी क्या है 23, माइनस ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 23 एंड 17 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 40, 40 एंड 38 का डिफरेंस कितना आता है 2, तो यानी कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। x हैज 8 एलिमेंट्स, यानी कि n ऑफ x यूनियन y क्या हो जाएगा 18, और n ऑफ x क्या है 8 गिवन है, एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, n ऑफ y इक्वल टू 15। देन हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन था सेम यही है, बस इसने यहाँ पे बोल रहा था n ऑफ x के और n ऑफ y के फॉर्म में गिवन था, इसने बस n नहीं दिया तो हमने n निकाल लिया, क्योंकि इसने बोला ना इट हैज़ 18 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा n ऑफ x यूनियन y क्या हो गया 18 हो गया। तो n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू क्या होता है, यानी 18 था, 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, n ऑफ x प्लस n ऑफ y क्या हो जाएगा 15, है ना, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y।
तो 15 एंड 8 कितना होगा 23, 23 एंड 8 यानी कि 5, यानी n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब सेम वैसे क्वेश्चन ये है, पूरा यूनियन क्या है 400, यानी कि अगर मैं हिंदी को एच से डिनोट करूँ और इंग्लिश को किससे करूँ ई से, तो एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, ये गिवन है ना 400 में। 250 कैन स्पीक हिंदी यानी एन ऑफ एच कितना हो जाएगा 250, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश मतलब एन ऑफ ई क्या हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब मैंने तो क्या बोला था, एंड लगता है तो क्या लगता है इंटरसेक्शन। इसमें भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बताओ क्या होगा। तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस दिस, तो 250 एंड कर ही देता हूँ सॉल्व, 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बाई ई। ठीक है, 250 200 450 एंड 400, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन ई आ जाएगा 50। तो थर्ड का आंसर 50। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन 4 कह रहा है इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सो दैट एस है 21 एलिमेंट्स, टी है 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डस एस यूनियन टी हैव। इसने बता दिया कि एस के पास इतने हैं, टी के पास इतने हैं, एस इंटरसेक्शन इसके पास 11 एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट है सपोज। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डस एस यूनियन टी, मतलब एस यूनियन टी का नंबर बताना है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस बार क्या है, इंटरसेक्शन गिवन है, एन एस गिवन है, एन टी गिवन है, आपको एन एस यूनियन टी निकाल लेना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट। मतलब इसने क्या बोला, एन ऑफ एक्स कितना गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में, इन फिफ्थ में। ठीक, एन ऑफ एक्स 40 है ना, एन ऑफ एक्स 40 है, और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना गिवन है 60, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना गिवन है 10, एन ऑफ वाई बताना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो क्या निकल के आएगा अपने पास 60 इक्वल टू एन एक्स कितना है 40, एन वाई कितना है, एन वाई पता नहीं है तो एन वाई हमने ऐसे लिख दिया, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो वो क्या कितना गिवन है 10, तो 60 40 एंड 10, 14 माइनस 10 30, और 16 माइनस 30 इक्वल टू 30, यानी कि एन वाई कितना आ जाएगा, एन वाई इक्वल टू 30 है ना। इसको सॉल्व करिए, एन वाई क्या आ जाएगा 30, तो 15 का आंसर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। ठीक है, वन ऑफ टू ड्रिंक्स मतलब दोनों में से कोई एक ड्रिंक लाइक कर रहा है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ठीक है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसने कॉफी को अगर मैं सी से डिनोट कर लूँ, टी को मैं टी से डिनोट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी क्या है 37, इसको मैं 30 हटा दूँ वरना कन्फ्यूज, इसका 30 आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, एन ऑफ सी क्या था 37, एन ऑफ टी क्या है 52। ठीक है, और एन ऑफ सी यूनियन टी का गिवन है 70 पीपल्स का ग्रुप है। इसने बोला कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पसंद ही है, तो एन ऑफ सी यूनियन टी क्या हो गया 70 हो गया। हाउ मेनी पीपल लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, मतलब उसका इंटरेस्ट बताना है क्या है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आ जाएगा 70 इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन ऑफ कितना सी इंटरसेक्शन टी, यही तो मैं निकालना था। तो कितना आ जाएगा 37 52 कितना होता है 52 7 59 59 89, तो 70 इक्वल टू 89 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो वो 6 का आंसर 90, इसका 5 का 30 था। ठीक है, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ एक फार्मूले से बेसिकली 2 या 3 फार्मूले वो भी छोटे छोटे थे, मेन मान के चलो एक ही फार्मूला है,
उससे सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं फटाफट, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली क्वेश्चन तो इस टाइप के आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे से समझना। उसमें ऐसा ही है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप से आते हैं कि उसमें बच्चा क्या करता है, आपने क्या किया, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एन ऑफ एस यूनिट वाई का फॉर्मूला रख लिया कि एन एक्स होता है प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बट ये क्वेश्चन सेम वैसे तो होगा ही होगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी सा है, जो मैंने आपको बता के रखा है अभी, वो भी आपको समझ आएगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इसने कहा कि इन अ ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। इसने टेनिस को बोल दिया टी से, नोट करते हैं किससे, टी से, क्रिकेट को सी से। तो मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एन ऑफ सी, क्रिकेट को कितने लोग लाइक करते हैं, 40, 65 पीपल टोटल थे, ठीक है। एन ऑफ टी हमें नहीं पता अभी, ठीक है। बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना गिवन है, 10। अब इसने कहा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब जिन्हें टेनिस पसंद है बट क्रिकेट नहीं पसंद है, मतलब टेनिस पसंद है बट क्रिकेट नहीं, तो टी माइनस एस बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो एन ऑफ टी माइनस, मैंने आपको क्या बताया था, बताइए आप। मैंने बताया था एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस, जो कि आपको गिवन है। अब ये तो गिवन है ना, नहीं गिवन है, सॉरी, ठीक है। अभी तो कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हालांकि मैं सी एंड टी पे चला गया क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सी फॉर मतलब क्रिकेट और टी फॉर टेनिस, ठीक है। तो ये इतना आपको गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, 65 पीपल टोटल है, यानी कि एन ऑफ सी यूनियन टी क्या गिवन है, 65। तो यहाँ से आप एन टी निकाल सकते हैं, कैसे एन टी कैसे आएगा, सी यूनियन टी क्या होता है, एन ऑफ सी, यानी 65 इक्वल टू एन ऑफ सी क्या है, 40, एन ऑफ टी आपको पता नहीं है, निकालना है, ठीक है, माइनस एन, वो तो सॉरी 10 गिवन है, 10 गिवन है। तो एन ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 10 कितना, 30, एंड 65 माइनस 30 इक्वल टू 35, यानी टेनिस जिनको पसंद है वो कितने हैं, 35, ठीक है। हाँ, तो यानी क्या है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, मैं पहले क्वेश्चन नंबर इस वाले का पहले आंसर कर देता हूँ। हाउ मैनी लाइक टेनिस, इसका आंसर कितना हो गया, 35। क्यों, कैसे हो गया, एन ऑफ सी था, एन ऑफ टी पता नहीं था हमें, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हमें गिवन था, 10 गिवन था। एन ऑफ सी यूनिट टी क्या था, 65 पीपल टोटल थे, तो हमने क्या किया, 65 इक्वल टू 40 प्लस एन टी माइनस 10, यहाँ से हमारे पास एन टी इक्वल टू 35 आया। एन ऑफ टी इक्वल टू 35 आने का मतलब क्या है कि टेनिस जिनको पसंद है उनका नंबर कितना है, 35, तो इसका आंसर कितना हो गया, 35। अब क्वेश्चन ये था हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि टी माइनस एस का नंबर पूछ रहा है। तो एन ऑफ टी माइनस एस मैंने क्या बताया था, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस। तो एन ऑफ टी क्या है, 35 है, तो 35। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस क्या है, एस कहाँ से आ गया भाई, सी था वैसे तो, हाँ चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या था, 10, तो 35 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले का 25, है ना। क्या घिच पिस हो गया, मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसका आंसर 19 था, इस वाले पार्ट का आंसर क्या था, 35, और इसका क्या था 35, और जो है आप इंटरसेक्शन उसको माइनस कर रहे थे, उसका आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 फ्रेंच को मैं एफ नोट कर रहा हूँ। तो एन एफ क्या गिवन है, एन एफ गिवन है 50, 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश हो गया एन ऑफ एस, ठीक है। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस क्या हो गया आपका, 10 होगा। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, आप बताइए। मतलब इससे कि मैं आपको कमेटी है, ठीक है, उसमें मैंने बोल दिया ऐसे ही रैंडमली कि 50 लोग हैं फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पेनिश बोल रहे हैं, 10 दोनों बोल रहे हैं। तो अब बताओ इसमें कितने, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज बोल रहे हैं।
समझ पा रहे हैं आपके कुछ? यानी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे एफ यूनियन एस बताइए, मतलब कि जो बेसिकली या तो फ्रेंच बोल रहे हो या स्पेनिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जरूर बोल रहे हो, तो उनका नंबर बताइए। तो मैं एफ यूनियन एस का मतलब क्या होता है, या तो अगर फ्रेंच बोल रहे हैं तो उसमें आ जाएंगे, स्पेनिश बोलेंगे तो उसमें आ जाएंगे, दोनों बोल रहे हैं तब भी आ जाएंगे, है ना। एन ऑफ एफ यूनियन एस क्या होता है, तो एन ऑफ एफ यूनियन एस होता है एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, तो इसका आंसर 60। ठीक है, तो आज हमने 1.6 से सीट पूरी डिस्कस कर ली है। मैं अगली वीडियो में जो मिसलिनियस एग्जांपल्स हैं इसमें मतलब अभी तक हमने जो भी 1.1 से 1.6 तक सीखा है सबका यूज़ होगा, और जितने भी अभी तक लॉजिक सीखे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सारे इसमें यूज़ होंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में। तो एक मैं वीडियो अगला लेके आऊँगा जिसमें जो है ये सारा उसमें होगा। तो अभी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ताकि जो ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की, उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ और आप कुछ अच्छा सीख सकें। चलिए इसके साथ बाय बाय, टेक केयर।